हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो अब सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 9 की गणित विषय की वार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपके 6 मई को होने वाला है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से पेपर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। इस क्लास में हम केवल प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और यदि आप कमेंट करेंगे कि सर पेपर का सॉल्व भी करवा दीजिए, तो फिर अगली क्लास में मैं पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व भी करवा दूंगा। पर शर्त यह है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से सॉल्यूशन उपलब्ध करवा पाऊं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड अ की बात करते हैं, जिसमें कुल मिला के 10 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं। देखें, पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके कोष्टक में लिखें। पहले का पहला दिया हुआ है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो, √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, यानी ये परिमेय है। ये कौन सी है? परिमेय, यानी रेशनल है। फिर देखो यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा, कितना बचेगा? 2। ये भी परिमेय है। और ये देखो p बटा q के रूप में है, तो ये भी परिमेय है। तो अपरिमेय कौन सी है? √2, क्योंकि 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। आगे बढ़े, दूसरा, बिंदु 4,6 निर्देशांक की कोटि कितनी है? तो देखो, पहला मान होता है वो भुज होता है, दूसरा मान कोटि होता है। तो यहाँ पर कोटि कितना है? 6 है। तीसरा है, बहुपद 9x² प्लस 3x प्लस 4 में x² का गुणांक कितना है? तो देखो, यहाँ पर x² का गुणा किससे हो रहा है? 9 से हो रहा है। तो x² का गुणा कितना होगा? 9। यदि x का पूछा होता तो कितना होता? 3 होता। चौथा है, 70 डिग्री कोण का संपूरक कोण क्या होता है? देखो, संपूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, वो आपस में संपूरक होते हैं। यदि एक 70 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 110 डिग्री। यदि यहाँ पर पूछा होता पूरक कोण, क्या पूछा होता? पूरक, तो दो पूरक कोणों का जो योग है वो कितना आता है? वो 90 डिग्री आता है। पांचवा है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजें आपस में बराबर होती है, कि सभी आंतरिक कोण। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगला छठा है, चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का जो योग है वो है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। इसका सूत्र भी है, आप सबको पता होगा, n-2 गुणा 180 डिग्री बटे में n। और n क्या है? भुजाओं की संख्या है। ये अंत कोण निकालने का सूत्र है, n-2 गुणा 180 बटे में n। सातवां है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे व्यास कहते हैं। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। फिर आगे देखो, आठवां, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। नब्बा है, वर्ग 50,60 की निम्न सीमा क्या है? तो क्या होगी? 50 होगी। 10वां, 100 की घात 0 का मान क्या होगा? तो किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। दूसरा देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, बिंदु 0,9 कौन से अक्ष पर स्थित है? देखो, x अक्ष का मान 0 है, यानी ये कौन से अक्ष पर स्थित है? y पर। फिर बहुपद में p0 का मान क्या होगा? तो देखो, जहां पर x है वहां पर 0 रखना है। तो 3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 0 प्लस 4, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 4। ठीक है, आगे देखो, तीसरी खाली जगह है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो अनंत हल होते हैं। चौथी खाली जगह, एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं गुजर सकती है। एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं गुजर सकती है। पांचवी खाली जगह, शीर्षाभिमुख कोण
कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति के अंदर लिखो। पहले में समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 में x बराबर 2 पर y का मान ज्ञात करके बताना है। तो देखो जहां पर x है वहां पर कितना रखना है, 2। तो 2x की जगह 2 प्लस 3y, ये प्लस का 7 है, उधर जाएगा तो माइनस का 7। तो 3y बराबर माइनस का 7, ये 2 दूनी 4, इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। तो 3y बराबर माइनस का 11, y बराबर माइनस का 11/3 आएगा। दूसरा है बिंदु -4,3 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी का मतलब है y निर्देशांक का मान, तो वो कितना होगा, 3 इकाई। तीसरा है 1 और 2 के बीच दो परिमेय संख्या निकालनी है। देखो पहली परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, माना a है, 1 प्लस 2/2, तो 3/2 कितनी होगी, 1.5। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, 1.5 प्लस 2/2, तो कितना हो जाएगा, 3.5। 3.5 के अंदर आपको किसका भाग देना है, 3.5 के अंदर आपको 2 का भाग देना है, तो वो कितना हो जाएगा, 1.75। कितना हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा। आगे बढ़े, चौथा है समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 6 को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो देखो यहाँ पर 3x प्लस 5y, ये प्लस का 6 है, बराबर के उधर आएगा तो माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पर a का मान कितना होगा, 3, b का मान 5 और c का मान कितना होगा, -6 होगा। आगे देखो पांचवा, हीरोन का सूत्र लिखना है। आप सबको पता होगा एरिया बराबर क्या होता है, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस यहाँ पर क्या है, एस आपका अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। छठा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सबको पता होगा क्या होता है सूत्र, वो होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। 4πr²। तो 4 की जगह पाई 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 49 का 4 से गुणा करना है, तो 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सातवां चित्र में x का मान, देखो यहाँ पर एक सरल रेखिक युग्म है, तो यहाँ पर x प्लस 45 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर सरल रेखिक युग्म है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। आठवां, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। आप सबको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं। नौवां है भुजा कोण भुजा सर्वाग्र समता लिखनी है। देखो भुजा कोण भुजा, यानी कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण के बराबर हैं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और एक संगत कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में भुजा कोण भुजा सर्वाग्र समता के नियम से क्या होंगे, सर्वाग्र सम होंगे। 10वां है समांतर चतुर्भुज की कोई दो विशेषता। तो समांतर चतुर्भुज की पहली विशेषता आप क्या लिख सकते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो पहली विशेषता लिख सकते हैं सम्मुख कोण बराबर। दूसरी विशेषता क्या लिख सकते हैं, दूसरी विशेषता आप लिख सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर और कैसी होती है, समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं आपकी बराबर और साथ ही साथ कैसी होती है, समांतर होती है। ठीक, आगे बढ़े खंड ब। अब हम केवल प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन में अगली क्लास के अंदर आपको अवेलेबल करवाऊंगा, यदि आप अच्छे से कमेंट करेंगे तब। देखें चौथा प्रश्न है, 1 में √7 - 2 के हर का क्या करना था, आपको हर का परिमेयकरण करना है ना। पांचवा है बहुपद py बराबर y² + y + 1 के लिए p 0 पर मान निकालना है,
यानी एक बार y की जगह 0 रख के मान निकालना है, और एक P1 एक बार y की जगह 1 रख के आपको इस समीकरण का मान, इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। आगे बढ़े, छठा, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के आपको कम से कम कितने हल निकालने हैं? 3 हल ज्ञात करके बताने हैं। सातवां है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, यानी सी कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है, तो आपको सिद्ध करके बताना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी होगा। आपको क्या सिद्ध करना है? ए सी बराबर 1/2 ए बी होगा। आठवां देखो, यदि त्रिभुज यदि कोण पी क्यू आर कोण पी आर क्यू के बराबर है, यानी कोण क्यू और कोण आर ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के। क्या सिद्ध करना है? कोण पी क्यू एस यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा? पी आर टी के। ये आपको सिद्ध करके बताना है। ठीक, आगे बढ़े, 9वां प्रश्न, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। एक रेखाखंड है AB, देखो आपको दिख रहा होगा AB, इस पर एक तो AD और एक आपका BC, ये दोनों क्या है? आपके लंब है, और दोनों लंब की लंबाई आपस में बराबर है। तो बताना है कि जो CD रेखाखंड है, CD रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड, ये आपके इस ए बी रेखाखंड को क्या करता है? समद्विभाजित, दो समान भागों के अंदर विभाजित करता है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। मतलब ओसी किसके बराबर है? ओडी के बराबर है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। 10वां है, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती है के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये आपको सिद्ध करके बताना है। 11वां, दर्शाइए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि वृत्त की दो जीवाएं हैं वो आपस में बराबर है लंबाई के अंदर, तो आपको सिद्ध करके बताना है कि वो केंद्र पर समान कोण बनाती है। 12वां, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, आपको त्रिज्या ज्ञात करके बतानी है। 13वां है, के का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 3x प्लस 2y बराबर k का एक हल हो। यानी आपको समीकरण के अंदर x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है, और आपको यहां से k का मान ज्ञात करके बताना है। आगे बढ़ते हैं खंड स की तरफ, जिसके अंदर आपके कितने प्रश्न हैं? कुल मिला के 5 प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। 14वां प्रश्न है, सरल कीजिए 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/2। आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, तो आपको घातों को जोड़ के हल कर देना है। यहाँ पर घात की भी घात दी हुई है, तो घातों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखो घातें आधार समान है, घातें अलग अलग है और भाग में है, तो जब भाग वाली संख्या को आप ऊपर लोगे तो घात किस में चली जाएगी? माइनस के अंदर। तो 11 की घात 1/2 माइनस क्या करना है? 1/4। इसको आपको सॉल्व करके बता देना है। 15वां है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजा आपस में समान है, तो दो कोण भी आपस में बराबर होंगे, जिसमें एबी भुजा एसी के बराबर है और एपी लंब है बीसी पर। एपी लंब बीसी पर खींचकर बताना है कि कोण बी वो किसके बराबर है? कोण बी आपके कोण सी के बराबर है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। 16वां, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु एबीसी इस प्रकार है कि कोण बीओसी 30 डिग्री है। देखो चित्र के अंदर कोण बीओसी 30 डिग्री है और कोण एओबी ये 60 डिग्री है। यदि चाप एबीसी के अतिरिक्त बिंदु वृत्त पर डी एक बिंदु है तो फिर एडीसी ज्ञात करना है। यदि चाप एबीसी के अलावा वृत्त पर एक बिंदु और है डी, तो आपको कोण एडीसी यानी कोण डी का मान ज्ञात करके बताना है ना। आगे बढ़े, 17वां, कार्तीय निर्देश तंत्र में निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या अक्ष पर स्थित है वो बताना है। जैसे 0 और 3 कौन से अक्ष पर होंगे? तो ये आपका y अक्ष पर होगा। कौन से अक्ष पर होगा? y अक्ष पर, है ना। फिर दूसरा 3 और -1 x प्लस में है, y माइनस में है। x प्लस में है और y किस में है? माइनस में। कौन से चतुर्थांश में होगा? फोर्थ में।
दोनों प्लस में है तो फर्स्ट चतुर्थांश में, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में है, इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में है, थर्ड चतुर्थांश में। ठीक। 18वां, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और परिमाप कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। तो आपको हीरोन के सूत्र से इसको क्या करना है, हल करना है। आगे बात करें खंड द की, जिसके तहत 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है, कुल मिला के 24 नंबर। 19वां है गुणनखंड ज्ञात करो। पहले के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, आपको गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 100, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा के सॉल्व कर देना है। तीसरे में 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगाना है और इसको सॉल्व करना है। आगे प्रश्न संख्या 20, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर और कैसी होती है, समांतर होती है। और एपी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः क्या है, लंब है। एपी और सी क्यू ये आपके विकर्ण डीबी पर लंब है। तो आपको क्या बताना है, त्रिभुज ए बी पी सर्वागसम है त्रिभुज सी क्यू डी के। कौन सा, ए पी बी ये वाला और त्रिभुज सी क्यू डी ये वाला, ये दोनों आपस में सर्वागसम है, ये सिद्ध करना है। और एपी भुजा सी क्यू के बराबर है। कौन सी भुजा, एपी भुजा है, ये वाली जो लंब वाली भुजा है, ये भुजा सी क्यू के बराबर है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। 21 नंबर प्रश्न है, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु का आयतन दे रखा है, आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, व्यास भी दे रखा है। आपको ज्ञात क्या करनी है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 3 चीजें आपको यहां से ज्ञात करनी है। 22 नंबर है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए हुए हैं। राजनीतिक पार्टी जैसे ए बी सी डी ई और एफ दी हुई है। जीती गई सीट ऐसे ए पार्टी ने 75 सीट, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37 सीटें जीती है। आपको क्या करना है, मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख बनाना है और बताना है किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है। तो सबसे ज्यादा सीट किसने जीती है, ए पार्टी ने। अब आपको केवल एक दंड आलेख बना के बताना है। अथवा में है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाना है। क्या बनाना है, आयत चित्र। देखो आयु दे रखी है और बच्चों की संख्या दे रखी है, तो इस आंकड़ों की मदद से आपको एक आयत चित्र का निर्माण करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कक्षा 9 गणित विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर। उम्मीद करता हूं प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। जितनी ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी मैं पेपर का सॉल्यूशन लेकर आपके लिए हाजिर रहूंगा। बस इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।